हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो सिलेबस था उस सिलेबस को डिस्कस किया। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 10th मैथमेटिक्स का रियल नंबर, इस रियल नंबर को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट ये होगा कि जो नंबर का क्लासिफिकेशन है, इस नंबर की क्लासिफिकेशन को यहाँ पे समझा जाए। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी एग्जामिनर छोटे छोटे क्वेश्चन इन क्लासिफिकेशन से उठा करके एग्जाम में पुट कर देता है, जिससे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये पढ़ा नहीं है, हमें ये आता नहीं है, किस टाइप का क्वेश्चन, जैसे कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। तो ये ना होने पाए इसलिए इस क्लासिफिकेशन को भी जानना हमारे लिए जरूरी है। क्लासिफिकेशन हाई स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अगर किसी भी एग्जाम से इसका जो रिलेशन है वो रिलेशन नहीं है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहली बात नंबर की बात करते हैं। तो नंबर को जनरली हम बोलते हैं कि एक नंबर हमारे पास में रियल नंबर होता है और दूसरा हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। तो रियल नंबर है, जैसे कि नाम से ही पता चला, रियल यानी कि कोई ऐसी चीज है जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है, या जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम जो है लिख सकते हैं। वैसा ही कुछ केस यहाँ पे इस नंबर के साथ में है जिसको हम रियल बोल रहे हैं। तो रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नंबर लाइन क्या होती है, हमने छोटी क्लासेस में 6th 7th 8th में ये बात पढ़ी है कि नंबर लाइन बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल स्केल की तरह। उसके मिड पॉइंट पे जो नंबर होता है वो 0 होता है, उसके राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर। वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया गया कि एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे जो मिडिल पॉइंट है इसका, इस मिडिल पॉइंट पे 0 को रिप्रेजेंट किया गया। अब इसके राइट हैंड साइड पे सारे हमारे पॉजिटिव नंबर हैं। ये नंबर कहां तक के रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं कुछ नहीं पता, इसलिए इनको क्या किया गया, प्लस इंफिनिटी तक की दिखा दिया गया कि भाई 1 से स्टार्ट करिए और प्लस इंफिनिटी तक के आप जितने भी नंबर आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कर लीजिए। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। अब यहां हम देख रहे हैं कि भाई माइनस इंफिनिटी से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से यानी कि प्लस इंफिनिटी तक जो हमारे पास पूरा का पूरा ये एक सेट बनकर के तैयार हुआ। इस सेट में जितने भी नंबर्स हमारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं ये सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। अब इन इंटीजर्स को कुछ अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि इसकी हम बात करते हैं नंबर लाइन की 0 के राइट हैंड साइड पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हमारे होते हैं नेचुरल नंबर, या फिर हम इनको बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर। तो यहां से जो सेट बनकर के तैयार हुआ कि 1 2 3 4 5 से लेकर के इंफिनिटी तक ये सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अगर इन नेचुरल नंबर के सेट में हम क्या काम करें, इस 0 को शामिल कर दें, तो शामिल करने पे होगा क्या, ये सेट हमारा बन जाएगा होल नंबर का। तो होल नंबर का सेट हो गया 0 1 2 3 4। जैसे कि हमने बताया कि भाई माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी के बीच में आने वाला हर एक नंबर क्या होता है, हमारा इंटीजर होता है। तो इंटीजर का भी सेट यहाँ पे जो है वो आपको दिखाएगा, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर भी शामिल। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर को जनरली इस वीडियो के थ्रू जो है वो 2 टाइप में डिवाइड किया गया, एक है आपका इंटीजर और दूसरा है हमारा डेसिमल। पहले यहाँ बात करते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इमेजिन किया जा रहा है किसी चीज को, यानी कि उसका आभास किया जा रहा है, केवल उसको सोचा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, वो बच्चा रात में सपना देख रहा है कि ऐसा ऐसा नंबर है, इस नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक अंडर रूट लगाया, रूट के अंदर माइनस के साइन के साथ में कोई नंबर लिख दिया। अब वो नंबर उसके सपने में तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट रियलिटी में वो उस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कैसे लिख पाएगा, उसको कुछ नहीं पता। तो आइए देखते हैं कि इमेजिनरी नंबर है क्या। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया नेगेटिव नंबर अंडर रूट, तो एक रूट हम यहाँ पे ले लेते हैं, रूट के बाद में एक माइनस का साइन यहाँ पे लगाते हैं और साथ में कोई एक नंबर, मान लीजिए कि वो नंबर स्मॉल a, ये नंबर हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो ये जो पूरा का पूरा नंबर हमारे पास में बन करके आया, अंडर रूट के अंदर कोई एक माइनस का नंबर है, ये पूरा का पूरा नंबर हमारा कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। अब अगर यहाँ पे माइनस का साइन नहीं होता तो ये नंबर हमारा आसानी से रूट से बाहर आ जाता, और रूट से जब बाहर आ जाएगा तो इसको हम जाहिर सी बात है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये जो नंबर है हमारे पास में, अगर ये माइनस साइन के साथ में रूट के अंदर है तो इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसा नंबर है जो कि केवल इमेजिन किया गया है, ना तो इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है नंबर लाइन पे और ना ही सही तरीके से इसको लिखा जा सकता है। आगे देखिए, जैसे एग्जांपल अंडर रूट माइनस का 7 अंडर रूट माइनस 5। अब यहाँ पे इस माइनस को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन बाहर निकालने पर भी ये नंबर आपका इमेजिनरी रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये नंबर आपका रियल नंबर बन जाए। तो जैसे कि अंडर रूट माइनस का 1, कॉन्सेप्ट ये है कि अंडर रूट माइनस का 1 आई के बराबर होता है, आई स्टैंड्स फॉर आयोटा, या फिर हम इसको इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लें अंडर रूट माइनस का 7, तो आई स्टैंड फॉर आयोटा। यहां पे जैसे कि हम एग्जांपल ले लें अंडर रूट माइनस का 7, तो अंडर रूट माइनस के 7 को हम ब्रेक करके किसी भी नंबर के मल्टीपल में हमारा 1 जो है वो होता है, अगर कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं तो वहां पे 1 जो है वो होगा। तो अंडर रूट 7 इंटू माइनस का 1, यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस अलग कर लिया गया। अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई रूट अलग अलग कर सकते हैं, तो रूट अलग अलग कर दिया, रूट अंडर रूट 7 इंटू हमारे पास अंडर रूट माइनस का 1। इस माइनस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई को, जो कि एक इमेजिनरी, अभी भी ये पूरा का पूरा हमारे पास में एक इमेजिनरी नंबर ही कहलाएगा। अब आगे बात करते हैं कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अगर आपस में ऐड किया जाए या सबट्रैक्ट किया जाए तो एक नया नंबर हमारे पास में फॉर्म होता है, और ये नंबर हमारा कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर आखिरकार है क्या कि अगर रियल नंबर में अगर हम इमेजिनरी नंबर को जोड़ दें या फिर घटा दें, तो इनको जोड़ने या घटाने पे एक नया नंबर फॉर्म होगा, जिस नंबर को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे बात करेंगे कि जो रियल नंबर का जो हमारे पास में डिवीजन है, यानी कि इंटीजर्स और डेसिमल, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं कि जो रियल नंबर हमारे होते हैं, इन रियल नंबर को कितनी कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया। अकॉर्डिंग टू मी, जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर बेसिकली 2 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें पहला नाम जो है इसका वो इंटीजर है और दूसरा नाम जो है इसका डेसिमल है। सबसे पहले जानते हैं कि जो डेसिमल होता है, डेसिमल आखिरकार होता क्या है। चलिए देखिए, हम जानते हैं कि अगर 2 डिजिट के बीच में अगर एक पॉइंट लगा दिया जाए
तो पॉइंट लगाने पे जो पूरा का पूरा नंबर होगा ये नंबर अब कहलाएगा डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल 0.5, 0.25 इस तरीके से। अब मान लीजिए कि अगर एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करने पे हमारे दो तरीके के केस बनेंगे। या तो डेसिमल के बाद में वो नंबर पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा या फिर वो नंबर पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं होगा। तो डेसिमल में हमारे यहां से दो टाइप निकल के आते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए देखते हैं। डेसिमल का दोबारा से क्लासिफिकेशन किया गया और ये देखा गया कि इस डेसिमल को कितने टाइप्स में ब्रेक किया जा सकता है। तो पहला टाइप है इसका टर्मिनेटिंग और दूसरा टाइप है इसका नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कि पॉइंट के बाद में एक या दो या तीन डिजिट के बाद में नंबर पूरी तरीके से आपका कट जाना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल 0.25, 0.5, 0.2 इस तरीके के नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि आपने एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से जब डिवाइड करना शुरू किया तो यहां पर दो केस आए, या तो पॉइंट के बाद में नंबर जो है वो खुद को रिपीट करेगा या फिर जो नंबर है वो डेसिमल के बाद में यानी कि पॉइंट के बाद में खुद को रिपीट नहीं कर रहा होगा। तो यहां पे अगर डेसिमल के बाद में नंबर अगर खुद को रिपीट करता है तो रिपीट करने के केस में ये जो हमारे पास में डेसिमल होगा या जो इसका फॉर्म होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के केस के अंडर में आ जाएगा। लेकिन अगर डेसिमल के बाद में जो हमारे पास में डिजिट्स हैं खुद को रिपीट नहीं करते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में या फिर अंडर में हमारे आ जाएंगे। तो देखते हैं भाई यहाँ पे कि नॉन टर्मिनेटिंग, जैसा कि मैंने बताया कि डेसिमल के बाद में या तो डिजिट खुद को रिपीट नहीं करेंगे या फिर जो है डिजिट खुद को रिपीट कर रहे होंगे, जैसे कि 1.5678 या 0.333 यहाँ पे 3 जो है लगातार आ रहा है, 0.5656 यहाँ पे दो डिजिट लगातार आ रहे हैं। उसके बाद में नॉन टर्मिनेटिंग को दोबारा से कैटेगराइज किया गया और कैटेगराइज करके ये देखा गया कि भाई इसको हम तोड़ करके एक तो रिपीटिंग का केस बना सकते हैं और दूसरा हमारा नॉन रिपीटिंग का केस बन सकता है। तो रिपीटिंग के केस में जैसे कि एग्जांपल लिया 0.333, इस तरीके से लगातार डिजिट आपकी आगे बढ़ती चली जा रही है तो यहाँ पे सिंगल डिजिट आगे की तरफ प्रोसीड कर रही है डेसिमल के बाद में। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 0 पॉइंट लगा करके 3 के ऊपर बार का मतलब होता है रिपीटिशन। जैसे यहाँ से बार रिमूव होगा नीचे एक 9 जो है वो आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में। फिर सेकंड एग्जांपल में 0.5656 यहाँ पे दो डिजिट जो है वो खुद को लगातार रिपीट कर रहे हैं तो 0.56 के ऊपर बार, तो 56/99 यानी कि जितने डिजिट खुद को रिपीट करेंगे लगातार उतने डिजिट के ऊपर बार आएगा। जब बार रिमूव करेंगे तो जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उतने ही 9 हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब बात ये आती है कि भाई ये जो 56/99 या 3/9 जो लिखा हुआ है ये हमारा जो एक टर्म है ये टर्म हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में है यानी कि p/q के फॉर्म में है। p/q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म। हम जानते हैं कि जब भी इस तरीके का फॉर्म होगा तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि p/q के फॉर्म में ये हमारा टर्म जो है वो लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का जो हमारे पास में फॉर्म है डेसिमल का, इसको कन्वर्ट करके हम एक रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे p और q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी इंटीजर को क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। सेकंड केस में हमारे पास नॉन रिपीटिंग में आता है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद में डिजिट जो है वो खुद को रिपीट नहीं करेगा, कहां जाकर के करेगा हमें नहीं पता होता। तो 0.31456 एक एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया। √3 की वैल्यू 1.732, √2 की वैल्यू 1.414, इस तरीके के एग्जांपल जो होते हैं ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के केस के अंडर में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल है पाई इज इक्वल, अब इसकी दो वैल्यूज होती हैं कि पाई इज इक्वल टू 22/7 या इसको अगर हम डिवाइड करें यहाँ पे तो इसकी ऑलमोस्ट वैल्यू जो है वो 3.14 आगे बढ़ती हुई हमें मिलती है, जो लगभग डेसिमल के बाद में 5 लाख डिजिट तक की आगे जाएगी। अब इन दैट केस कि अगर हम 22/7 को यहाँ पे देखें तो 22/7 एक हमारा रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, बट जो 3.14 है ये 3.14 डेसिमल के बाद में कितने डिजिट तक की आगे जाएगा, ऑलमोस्ट 5 लाख डिजिट तक की माना जाता है, कहा जाता है, बट कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि कहां तक जाएगा कहां तक नहीं जाएगा। तो एक तरीके से इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते और p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये किसमें जा सकता है, ये हमारा जा सकता है इररेशनल नंबर के फॉर्म में। आगे बात करते हैं इंटीजर के बारे में। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने नंबर के बारे में पढ़ा तो नंबर हमारे पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। तो जैसे कि पॉजिटिव नंबर में हम जानते हैं कि सारे नंबर प्लस साइन के साथ में आएंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, +1, +2, +3, इस तरीके से प्लस इंफिनिटी तक की जितने भी नंबर हैं इंक्लूडिंग इवन एंड ऑड, सारे के सारे नंबर आपके पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। नेगेटिव इंटीजर में क्या होता है कि जो नंबर होंगे वो माइनस साइन के साथ में जो है आपके लिए जाएंगे और ये नंबर माइनस इंफिनिटी तक की आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हमने जैसा कि बताया कि जो हमारे पास में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स का जो सेट है इनमें होता क्या है कि इनमें हमारे इवन नंबर भी आते हैं ऑड नंबर भी आते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है, उस नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, चाहे वो आपका इवन नंबर हो या फिर जो है वो ऑड नंबर हो, तो इसका जो फॉर्म बनेगा वो फॉर्म आपका क्या बनेगा, 2 इंटू वो नंबर जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिस नंबर से, यानी कि 2 से, तो 2 इंटू n मिलेगा क्या, हमें एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो इवन नंबर का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म हमारा 2n फॉर्म का होता है। ऑड नंबर में कि अगर किसी इवन नंबर में या तो 1 को ऐड कर दिया जाए या फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा यानी कि इवन प्लस माइनस ऑड, तो इनसे मिल करके हमारे पास में जो एक नंबर आएगा वो नंबर हमारे पास में क्या बन के आएगा, वो नंबर हमारे पास में बन करके आएगा एक ऑड नंबर।
इसी के साथ साथ हाई स्कूल मैथमेटिक्स में हमारे पास में दो और कॉन्सेप्ट आते हैं जो हालांकि एनसीईआरटी में देखे गए, एक तो प्राइम नंबर का और दूसरा को प्राइम का। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब इनमें एक चीज है कि ये नंबर जो है ये किसी दूसरे नंबर से नहीं कट सकते, ये या तो खुद के ही फैक्टर होंगे या फिर इनका फैक्टर होगा 1। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो या तो अपने आप से कटेंगे या फिर 1 से कटेंगे, इस टाइप का नंबर आपका प्राइम नंबर कहलाता है। को प्राइम नंबर, अगली बात करते हैं को प्राइम। जैसे कि प्राइम वर्ड इसमें आना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो ऐसे नंबर होंगे जो प्राइम तो होंगे, बट दोनों में कोई भी जो एक कहते हैं ना कॉमन चीज नहीं होती। कॉमन चीज नहीं होगी तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग चैप्टर के अंदर जो है वो एंटर करेंगे, एंटर करके जानेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो हमारे पास में रूल्स हैं ये किस तरीके से रियल नंबर में अपना जो रोल है उसको प्ले करते हैं, और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, इसको किस तरीके से ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।